मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नया भारत। आज हम भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में आए हैं और उसकी एक हॉस्टल है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल है और वहाँ पर हम छात्रों से मिलने आए हैं। देखते हैं कि छात्र अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। रेंडमली उनके कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे खेल कूद और मौज मस्ती, जैसा कि हमारे समाज में अवधारणा बनी है कि हॉस्टल के बच्चे पढ़ते नहीं सिर्फ उद्यम करते हैं। तो सबसे पहले हम यही हॉस्टल खुलवाते हैं, यही रूम जी। तो आइए आपको हम ये हॉस्टल में दिखाएंगे कि हॉस्टल में कैसे व्यक्ति रह रहे हैं। और देख लीजिए इनका हॉस्टल यही रूम है। एक व्यक्ति को अच्छा दो लोगों का ये रूम है, 2 बेड है। देखते हैं आगे पता करते हैं कि 2 बेड है तो कितने बच्चे रहते हैं। पूरा रूम एकदम बिखरा हुआ है, पढ़ने में पूरा व्यस्त है। और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं और इनसे हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो सब एक छात्र जो अब बताएंगे आपको कि इस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई होती है, हॉस्टल कैसे है, यहाँ के जितने भी सीनियर्स हैं क्या इनको तंग करते हैं। इन तमाम जो एक छोटे जो नए विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन मन में होते हैं वो सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे डील करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। सर, सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे लिए यहाँ पे जुड़े हैं। तो आप हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? विकास यादव। कहाँ से हैं आप? कैमूर से। आपको इस यूनिवर्सिटी में आकर क्या आपको ऐसा लगा कि हम कहीं गलत यूनिवर्सिटी में आ गए? नहीं सर, बहुत अच्छा है। इस यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई सबसे पहले हमें ये बताइए, पढ़ाई के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आप किस कोर्स के लिए हैं? डिप्लोमा सिविल। अच्छा, तो सर आपकी पढ़ाई यहाँ पे बढ़िया से होती है? जी सर। रेगुलर क्लास होती है? जी सर। कोई रेगुलर क्लास होता है? यहाँ पे अगर क्लास जाते हैं तो सारे चीज इंग्लिश में होते हैं, तो सब चीज समझ में आता है? हाँ सर, इंग्लिश में होता है तो समझ में उसमें से हम लोग बिहार के हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश समझने में नहीं हम लोग का व्यक्ति होता है, लेकिन अपना हम सीख लेंगे। तो सर आपको तो पूरा इंग्लिश में लेक्चर होता हुआ तो समझ में बहुत चीज़, आप बोले कि हम बिहार से इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो टीचर के प्रति क्या रहता है? टीचर कैसे समझाते हैं उस सब चीज़ को? देखिए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना होता है अपना इंग्लिश में समझ लेता है उनके लिए, लेकिन हम लोग को टीचर जी और सर जो है वो हिंदी में भी हम लोग को बताते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रेगुलर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, यही कहने का तात्पर्य है आपका। तो यहाँ पर पढ़ाई के बाद कितने बजे से कितने बजे तक आप जाते हैं? 10 बजे से क्लास स्टार्ट होता है और 1 बजे तक होता है। 1 बजे का लंच होता है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपना कैंटीन में खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर 2 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हॉस्टल आए हैं, हॉस्टल में खाना पीना में कोई दिक्कत वगैरह, किस तरह का खाना मिलता है, कितना टाइम मिलता है, ये सब थोड़ी जानकारी हमारे जो नए विद्यार्थी यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं आप? खाना तो सर बहुत अच्छा मिलता है। कितने टाइम मिलता है? सुबह में 9 बजे नाश्ता मिलता है और उसके बाद 1 बजे भोजन मिलता है, फिर 5 बजे नाश्ता मिलता है, उसके बाद 9 बजे नाइट में खाना मिलता है। तो देख सकते हैं हर 4 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ भोजन नाश्ता ये सब मिलता ही रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं उनको खाने का कोई इशू नहीं हो सकता है। तो एक जो बच्चों के मन में, जो अभी नए छात्र जो आए हैं यहाँ पर और जो आने वाले हैं, उनके मन में बहुत हमेशा यही सवाल आता है कि वहाँ के सीनियर उनको कैसे रिएक्ट करते हैं, तंग करते हैं, रैगिंग वगैरह करते हैं कि नॉर्मली है यहाँ पे जैसे हम स्कूलों में देखते हैं वैसा ही है? नहीं सर, सीनियर लोग अच्छे हैं, भाई जैसे मिलकर आते हैं, कुछ भी हम लोग को दिक्कत नहीं आता है। किसी तरह का दबाव डाला जाता है आप पे कि हाँ ये करो वो करो, किसी कोई बोलते हैं पानी ले आओ, इस तरह मतलब छोटा छोटा रैगिंग वगैरह होता है, बुला के 2-3 थप्पड़ मार दिए ऐसे कुछ तरह से रैगिंग वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, सीनियर लोग कुछ भी हम लोग को दबाव 1% भी नहीं आता है। तो और यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको बाहर जाना है तो बाहर जाने का आप तो उठ के चले जाइएगा डायरेक्ट, बाहर की कोई प्रोसेस वगैरह है? नहीं, वहाँ पर मॉडर्न सर से बनवाना पड़ता है, कार्ड वगैरह बनाकर, उसके बाद हम लोग करते हैं बाहर गेट पास बनवा कर तब बाहर जाते हैं। उसके अलावा तो गेट पर अपना साइन इन होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं बाहर। यानी कि सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था अच्छे से की गई है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि आप गए और लेट हो गए, कितना टाइमिंग होता है कि आप इतने से इतने बजे तक जाना है? टाइमिंग है कुछ? उस पर टाइमिंग लिख कर जाना पड़ता है। अगर 10 बजे निकलेंगे तो उस पर आने का भी टाइम या डेट सब उस पर फिक्स लगा कर अपना जाना होता है।
तो यहाँ पे मतलब तमाम सुविधाएं दे रखी है स्टूडेंट को कि किसी तरीके मान लीजिए कोई बच्चा अगर घर में बिगड़ जाता है तो उसके माँ बाप हॉस्टल भेज सकते हैं, और वो भी RNTU रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बच्चा आपका 6 बजे के बाद यहाँ पे जो बोल रहे हैं, मैंने भी वार्डन सर से बात की, वो बोलते हैं कि 6 बजे के बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ से बाहर निकलने की, और है तो जब तक उनके गार्जियन नहीं बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ये है, कोई वजह से जानी है, अर्जेंट है, तभी हम लोग जाने देते हैं, अदरवाइज नहीं जाने देते हैं। तो और यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि ये इतना बड़ा आपको अच्छा रूम मिल गया है, 12x12 का रूम है, तो इसमें कितने जने आप रहते हैं? 2 जने रहते हैं, हम और मेरा पार्टनर। 2 ही जने रहते हैं इतने अच्छे रूम में? 2 लोग। तो किसी तरह के हॉस्टल में आपको मतलब अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं कि हॉस्टल में इस तरह का कोई दिक्कत है या फिर सारी चीज़ें अच्छी है? पानी यहाँ पे सप्लाई वाला आता है कि डायरेक्ट टंकी का पीते हैं? टंकी का पीते हैं। सप्लाई होके मशीन से वगैरह से नहीं आता है? वो भी नीचे लगा है। अच्छा, उससे हमेशा ये आता है कि पानी की टंकी का ही आता है? नहीं, हमेशा उसमें पीने के पानी आता है हमेशा। ओके, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लड़के थे जो APJ अब्दुल कलाम के हॉस्टल में रहते हैं, जो इनको जानते हैं।